प्रश्न 5 प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का क्या अर्थ है? उत्तर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का उल्लेख पहली बार तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2011-12 में अपने बजट भाषण में किया था। यह भारत सरकार का एक नया तंत्र है जिसके माध्यम से लोगों के बैंक खाते में धनराशि सीधे अंतरित की जाती है। इसके माध्यम से केरोसिन, एलपीजी और उद्योगों के नगद सब्सिडी का सीधे भुगतान करना शामिल है, या बिचौलियों की सहभागिता को खत्म करके पारदर्शिता लाने और लाभार्थी के बैंक खाते में लाभ सब्सिडी अप्रत्यक्ष रूप से आंतरिक करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने इस योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को अपने आधार नंबर को खाते से लिंक करना होता है। प्रश्न 6 भारत में गरीबी के क्या मापदंड है? उत्तर योजना आयोग ने 1970 में एक टास्क फोर्स का गठन करते हुए रिपोर्ट में ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों हेतु 24 कैलोरी, शहरी क्षेत्रों में निवासियों हेतु 2100 कैलोरी इंगित किया है। वहीं 2009 में तेंदुलकर समिति ने निर्धरता रेखा निर्धारित की, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये एवं शहरी 1000 रुपये न्यूनतम व्यय राशि निर्धारित की। रंगराजन समिति ने ग्रामीण क्षेत्र हेतु 972 रुपये एवं शहरी हेतु 1407 रुपये न्यूनतम या व्यय निर्धारित की है। या गरीबी के मापदंड से तात्पर्य गरीबी रेखा या निर्धरता रेखा से है, जो आपके ऊपर स्तर से संबंधित है, जिसमें कम आमदनी होने पर कोई व्यक्ति अपनी शिकायती ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। यह निर्धरता रेखा अलग अलग देशों में भिन्न भिन्न हो सकती है। इसके औसत आय का आंकलन विभिन्न तरीके से किया जा सकता है। गरीबी के मापदंड तैयार करना। या गरीबी के मापदंड तैयार करने के लिए बहुआयामी पद्धति को अपनाने की ज़रूरत। वर्तमान में गरीबी के मापदंड के तौर पर निर्धरता रेखा एवं उपभोग स्तर को ही लिया जाता है, किंतु इनके साथ साथ पानी कनेक्शन, मकान, कच्चा पक्का जीवन स्तर के साथ साथ 2 या 3 आयामों को शामिल करना चाहिए। खंड 3 उत्तर की शब्द सीमा 100 अंक 8। प्रश्न 7 भारत में मौद्रिक नीति घटकों की व्याख्या कीजिए। उत्तर आरबीआई द्वारा बाजार में तरल आपूर्ति को संतुलित करने के लिए बनाई गई नीति ही मौद्रिक नीति है। मौद्रिक नीति के निम्न घटक होते हैं। पहला, बैंक दर। बैंक दर वह दर होता है जिसके माध्यम से आरबीआई व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। बैंक दर में कमी वृद्धि के माध्यम से तरल लिक्विडिटी को संचालित किया जाता है। दूसरा, रेपो दर। ऐसा दर जिसके माध्यम से आरबीआई व्यापारिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। यह भी तरल नियंत्रण का एक प्रमुख अस्त्र होता है। दूसरा, रिवर्स रेपो दर। इस दर के माध्यम से आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेकर अर्थव्यवस्था से तरलता को निकाल कर नियंत्रण करता है। तीसरा, नकद आरक्षित अनुपात। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा का कुछ भाग आरबीआई के पास जमा करने के बाध्य और तरल को नियंत्रण करता है। पांचवा, वैधानिक सांविधिक तरलता अनुपात। व्यापारिक बैंकों को अपने कुल जमा एक निश्चित प्रतिशत अपने पास नकद, स्वर्ण, अल्पकालिक आधारित सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में सुरक्षित रखना होता है। या किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रण करने की नीति को मौद्रिक नीति कहते हैं। भारत में मौद्रिक नीति
आरबीआई द्वारा बनाया जाता है। इसके प्रमुख घटक हैं: पहला, परिणाम परिणात्मक विधि। इसके अंतर्गत पहला, आरबीआई के 3 नीति दरें, बैंक दर, रेपो दर एवं रिवर्स रेपो दर। दूसरा, आरबीआई के 2 नीतिगत अनुपात, पहला नगद आरक्षित अनुपात, दूसरा वैज्ञानिक तरलता अनुपात। इसके अतिरिक्त तीसरा, खुले बाजार की क्रियाएं इत्यादि शामिल होते हैं। दूसरा, गुणात्मक विधि। इसके अंतर्गत पहला, सीमांत आवश्यकताएं, दूसरा साथ ही राशनिंग, तीसरा नैतिक प्रभाव, चौथा प्रत्यक्ष कार्यवाही इत्यादि शामिल होते हैं। खंड 5 उत्तर की शब्द सीमा 500 अंक 40।